हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले थे एसिटिक। हम क्या बात कर रहे थे? एसिटिक अम्ल के बारे में बात करने वाले थे। किसके बारे में बात करने वाले थे? एसिटिक अम्ल के बारे में बात करने वाले थे। एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल या एथेनॉइक अम्ल के बारे में बात करने वाले थे। ठीक है, तो इसका जो पहले हम बात कर लेते हैं, इसका जो अणु सूत्र होता है कितना होता है। तो इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है आपका CH3COOH। ठीक है, और अणु भार की बात करें, अणु भार, तो इसका अणु भार कितना होता है? 60 होता है। इसका संरचना सूत्र के बारे में बात करें कि इसका संरचना सूत्र क्या होता है ना। संरचना सूत्र क्या होता है? तो C सिंगल बॉन्ड H यहाँ हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड यानी CH3, यानी C डबल बॉन्ड यहाँ O, और यहाँ क्या हो जाएगा? OH। ठीक है, तो सांद्र एसिटिक अम्ल का जो पृथक्करण किया था सर्वप्रथम, सांद्र एसिटिक अम्ल का सर्वप्रथम जो पृथक्करण किया था, क्या किया था? सर्वप्रथम जो पृथक्करण किया था, पृथक्करण किया था, वो किया था स्टाहॉल ने किया था। क्या किया था? स्टाहॉल ने किया था। क्लियर हो रही बात नहीं हो रही? कौन सा किया था? ठीक है, जो एसिटिक अम्ल होता है ये सिरके का मुख्य अवयव होता है, मुख्य अवयव होता है। इसी कारण इसलिए इसे सिरके का अम्ल कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिरके का अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिरके का अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरके का अम्ल कहा जाता है। ठीक है, भौतिक गुण के बारे में अगर हम चर्चा करें, इसका भौतिक गुण क्या होता है? अगर हम इसके भौतिक गुण की बार बात करें तो इसका भौतिक गुण क्या होता है? इसका जो भौतिक गुण होता है, जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल ये रंगहीन सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक द्रव है। क्या है? संक्षारक द्रव। ठीक है, यह जल से भारी होता है। क्या होता है? जल से भारी होता है। जल से भारी होता है। इसका जो अपेक्षिक घनत्व है, इसका जो अपेक्षिक जो घनत्व होता है ये होता है 1.045 ग्राम प्रति मिलीलीटर। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस तथा जो हिमांक होता है 16.5 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में बात आ रही है? ये है। ठीक है, अब देखिए, अब हम रासायनिक गुण के बारे में चर्चा कर लें थोड़ी सी कि इसका रासायनिक गुण क्या है।
पहला रासायनिक गुण होता है आपका, इससे अम्लीय गुण क्या होता है? अम्लीय गुण, अम्लीय गुण का मतलब ये हो गया कि जब एसिटिक अम्ल आयनित होकर H+ आयन देता है तो यह नीले लिटमस विलियन को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जैसे अगर एसिटिक जो एसिड है CH3COOH, ये क्या होता है कि आयनितकृत जब होता है तो CH3COO- और H+ आयन अपना आयनित होकर के निकाल देता है। तो ये होती है अम्लीय गुण। अगर हम स्थिरीकरण की बात करें, किसकी बात करें? स्थिरीकरण की बात करें तो स्थिरीकरण में क्या होता है कि जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को गर्म करते, जैसा हम कहें कि CH3COOH को हम C2H5OH यानी एथेनॉल के साथ, एथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल के साथ H2SO4 के रिप्रेजेंट में अगर हम गर्म करते हैं तो CH3COO C2H5 + H2O मिलता है। तो ये जो मिला है इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बोलते हैं। क्लियर है? क्वेश्चंस आया हुआ है कि जब हम एसिटिक अम्लों को H2SO4 के रिप्रेजेंट में गर्म करते हैं, किसके साथ? एथिल अल्कोहल के साथ। स्थिरीकरण, जब हम एसिटिक एसिड को एथिल अल्कोहल के साथ H2SO4 के रिप्रेजेंट में जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? एथिल एसीटेट बनता है और H2O पानी जो होता है वो अलग निकल आता है। क्या होता है? पानी जो होता है अलग निकल आता है। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? बिल्कुल, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब इसको पुनः इसको अगर इस वाले रिएक्शन को पुनः एक बार क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। जैसे ये जो CH3 हमारा आया है CH3COO C2H5, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिप्रेजेंट में, है ना, क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो ये C2H5 एल्कोहल अलग हो जाता है और CH3COO Na अलग हो जाता है। एथिल एसीटेट को इसके रिप्रेजेंट में गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल और सोडियम एसीटेट बनता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तीसरा जो है इम्पोर्टेंट है, कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखिए, जब हम एसिटिक एसिड यानी CH3COOH को Na2CO3, है ना, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये CH3COO Na बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस H2O निकलेगा। इस बात का ध्यान रहे, ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। लेकिन अगर हम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे CH3COOH प्लस NaHCO3 इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3COO Na तो बनेगा ही बनेगा, CO2 भी बनेगा और H2O भी बनेगा। क्लियर बात? दोनों सेम। ये वाला क्वेश्चन रिएक्शन आया हुआ है, आप लोग जाकर देखिएगा। ठीक है, सब पूछता है दोस्त मेरे, आपको लग रहा है कि पूछता नहीं है, सब पूछेगा, आप देखते रहिएगा। और जिस दिन एग्ज़ाम हो गया उसके बाद जब आंसर की आ जाएगा मैं दिखाऊंगा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर इससे आउट ऑफ कवरेज पूछा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। ठीक है,
तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप अभी हल्के में ले रहे होंगे क्योंकि छोटा छोटा वीडियो डाला रहे, पढ़ा रहा है, ऐसे ऐसे कोई ये बात नहीं है दोस्त मेरे। आप करके जाइए। ये रिएक्शन आया था कि बाइकार्बोनेट से अगर हम एसिटी कम क्रिएशन कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट, तो क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही निकलता है, प्लस क्या निकलता है, जल निकलता है। क्लियर। अब इसके हम उपयोग के बारे में देख लेते हैं कि उपयोग क्या होता है। और साबुन और अपमार्जक से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। साबुन और अपमार्जक से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला है कि जो आपका प्रयोगशाला जो होता है ना, जो आपका प्रयोगशाला है, जैसे कि सफ़ेदा हो गया, एसीटोन हो गया, है ना, एसीटेट हो गया, एसीटेट हो गया और लवण आदि में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा होता है सिरके के रूप में, सिरके के रूप में मतलब अचार बनाने में। तीसरा रंग, कागज, रेशम के उद्योग में, रेशम के उद्योग में। चौथा रबड़ के स्कंदन में, किसके स्कंदन में, रबड़ के स्कंदन में। अभी तो आया नहीं है, ठीक है, लेकिन भविष्य में बन सकता है। इसके लवणों का प्रयोग अशुद्धियों में होता है। किस में होता है, अशुद्धियों में होता है। छठा है EDTA निर्माण में, EDTA निर्माण में। तो ये रहा आपका एसिटिक अम्ल। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, साबुन और अपमार्जक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, साबुन के बारे में और अपमार्जक के बारे में, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक को लेकर चलो दोस्त मेरे। एक और भी बच गया है, साबुन और अपमार्जक। इसके बाद हमारा हो जाएगा चैप्टर समाप्त। साबुन में पूछता है कि जो साबुन का जो पूछ होता है उसको क्या बोलते हैं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो कल हम इसको कर देंगे समाप्त, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका फिजिक्स, ठीक है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त मेरे। थैंक यू।